कहा कि चार भाई की हम कबड्डी नहीं खेलेंगे, बाप दादा का संपत्ति है और संपत्ति लेने के लिए हम कबड्डी खेलेंगे, जान गंवाएंगे। बाप दादा का संपत्ति है, आज नहीं होगा कल होगा, लड़ाई नहीं करेंगे। चार भाई का नहीं लड़ेंगे। लेकिन भीम कहा कि दादा हिम्मतों को हारना कायरों का काम है, मर्द से जो भी लड़े वीरों का काम है। जो वीर हुआ कहते हैं यो जो वीर हुआ करते हैं यो बेहका नहीं करते, जो बादल गरजती है यो वर्षा नहीं करते। अपने बाप दादा का संपत्ति के लिए हम भाग जाएंगे, ये कायर का काम है। अगर हम नीति से लड़ेंगे, धर्म पर लड़ेंगे तो भगवान हमको मदद करेंगे। भगवान कृष्ण से पांचों भाई कहा कि आप बोल दीजिए कि कल में कबड्डी होगी। भगवान कृष्ण आज्ञा कर दिए कि कल में कबड्डी होगी। उधर से 100 भाई कौरव और साथ में मामा शकुनी चले आ रहे हैं, और इधर से भगवान कृष्ण का नाम लेकर के पांचों भाई कबड्डी के मैदान में चल दिया। आवाज लगा रहा है कि धीरे धीरे पांव को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, धीरे धीरे पांव को बढ़ाना है, दुर्योधन को हराना है। धीरे धीरे पांव को बढ़ाना है, दुर्योधन को हराना है। धीरे धीरे पांव को बढ़ाना है, दुर्योधन को हराना है। दुर्योधन को हराना है, दुर्योधन को हराना है, दुर्योधन को हराना है, दुर्योधन को हराना है। धीरे धीरे पांव को बढ़ाना है, दुर्योधन को हराना है। धीरे धीरे पांव को बढ़ाना है, दुर्योधन को हराना है। दुर्योधन को हराना है, धीरे धीरे पांव को बढ़ाना है, दुर्योधन को हराना। और आगे देखिए, भैया मेरे खुश होंगे आशीष हमें देंगे, प्रभु जी के चरणों में सर को झुकाना। भैया मेरे खुश होंगे आशीष हमें देंगे, प्रभु जी के चरणों में सर को झुकाना है। भैया मेरे खुश होंगे आशीष हमें देंगे, प्रभु जी के चरणों में सर को झुकाना है। भैया मेरे खुश होंगे आशीष हमें देंगे, प्रभु जी के चरणों में सर को झुकाना है। धीरे धीरे पाँव को बढ़ाना है, धीरे धीरे पाँव को बढ़ाना है, दुर्योधन को हराना है। धीरे धीरे पाँव को बढ़ाना है, दुर्योधन को हराना है। दुर्योधन को हराना है, दुर्योधन को हराना है, दुर्योधन को हराना है। अब आगे देखिए, कबड्डी के मैदान में उधर से 100 भाई कौरव साथ में मामा शकुनी पहुंचा, और इधर से पांचों भाई पांडव पहुंच गए भगवान कृष्ण का नाम लेकर के। बीच में लकीर खींच दिया गया। ऐमे से कहते आदमी छिए कबड्डी खेलने छिए, हाथ उठियो। सुरेश बाबा वहां नहीं खेली तब देखियो
ई फिल्टा झार फरकिया में है नो कबड्डी नहीं हुआ जी। एगो बुढ़िया बेचारी सब दिन वो जब तक लड़ाई नहीं करे रहे न तो बुढ़िया के पेट के पानी नहीं बचे। दीपावली के दिन रहे वो दिन ओकरा से कोई नहीं लड़ले। बूढ़ी बेचारी जे छे जे दिन केकरो से लड़ाई नहीं करे वो दिन बुढ़िया के पेट के पानी नहीं बचे। दीपावली के दिन में सबको अगना घर में लक्ष्मी पूजा रहे और बुढ़िया पेट पकड़ के बैठल। बाप रे माय गए शाम को कर पुतौ कल के माय जी की भेल, कल के हमरा पेट में बकुट के धै लेलको। कल के डॉक्टर के बोला दो, कल के नहीं कनी डॉक्टर से नहीं होता। कल के तब कल के फेट झोटम झोटी करते न हमरा साथ कोई तब हमरा बीमारी दूर होते। रात में सब कोई दिया बत्ती जलवे बुढ़िया मौन मारने बैठल। पुतो कल के माँ जी कल के की कल के डॉक्टर के बोला दे छो, कल के तोरा कल्याण जी डॉक्टर से नहीं होते। ई झोटम झोटी हमरा साथ जब तक नहीं कोई करते तब तक बीमारी दूर नहीं होती। क्या बुढ़िया के थेथर वाला आदत रहे रोज दिन लड़े के। हमरा देख करारी जरे छी आ भाई डाहियो छौरी जरे छी, ररखौकी जरे छी, रारी छौरी जरे छी। रारी ररखौकी हम ही रहबे आ हमरा देख जरही नहीं। केकरो देख के नहीं चले के हमरा चाहिए। देख करारी देखियो 4 जब बजले भोर तब बुढ़िया कल के कनिए नाम नहीं मचब। कल के माँ जी कहे छो डॉक्टर कल के नहीं कल के तो लड़ाइये से छूटते तो दोनों सासे पुतो हम तनी ले लियो। कल के नहीं सास पुतो से लड़बे न ती बीमारी सूट नहीं करते। कल के तब दोसर कोई लड़ते तब 6 बजे भोर में बुढ़िया जागले अब पुतो जागले। पुतो गेले कुइया पर बर्तन साफ करे ले आ सास के कहल के माँ जी जब लड़ाइये के मन है तो बुढ़िया कल के हे कनियन तो जा कुइया पर पानी लिह बर्तन साफ करिह। हमें भोरे भोर 5 गो बकरी ले के जेबे ठोकैले आ तो कहियो माँ जी 1 किलो मौसरी के दाल में नमक केते हम कहबो 7 किलो। अनटेटल बात पर कोई न कोई जनना बोलते कि धैर्य ले। देखियो बस गांव को सब महिला जे छे कुइया पर पानी ले रहे ओकरो पुतो बेचारी बर्तन साफ करे रहे आ बुढ़िया जे छे से रास्ता धैने बकरी ठोकल जाए रहे। कुछ दूर जब गेले तो बुढ़िया के पुतो कल के माँ जी कल के की कल के 1 किलो मौसरी के दाल में नमक केते देबे? कल के 7 किलो। 1 किलो दाल में 7 किलो नमक पड़े छे। अब बगल में एगो कनियन बेचारी हाले दुरागमन करा के ओकरा नहीं पता रहे जे बुढ़िया झगड़िया छे। उ कनियन कल के हे मामा बाप रे बाप ऐसे बढ़िया नमके खाओ ना। 1 किलो दाल में 7 किलो नमक बाप रे बाप इतना जहर। बुढ़िया ओने के खुट्टा फेंकलक कल के हे बेट खोको तोरा ठोके गेलियो दौड़ कैले ओए लबकी कनियन के छोटा धै लेलकै आ छोटा धैल के तो धैला के बाद लगातार बुढ़िया ओए कनियन के ओए कुइया वाला पक्की पर 7 पटका मारलकै। उ कनियन मोने मन सोचलक जे हमें तो लोक लाज करे छी बुढ़िया हमरा धैने पटका दे रहल छे। बस ओहो कनियन फड़ा बांधलकै आ बुढ़िया के लगातार 21 पटका मारलकै। 21 पटका लगले बुढ़िया का मुंह कान फूट गले तुम्बा भे गले। बकरी लेके घर गले। पुतोह कल के माई जी समाचार कहू बुढ़िया कल के कनियन आब हमर मन हरियर भे गेल। देखिए तखनिए गाबै छै अगने अगने घूमे छै के बुढ़िया आ बाकी जे छै स्वर्गन वाला के तनिक हमें नहीं गेबे फिर शाम का भोजन न चले छै। आइए राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम।
राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम हो राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। अब वो बेचारे चले गए और मामा शकुनी बोले कि पहले कबड्डी में तुम ही आओ। और कबड्डी में सबसे पहले धर्मराज गए, अर्जुन गए, नकुल गए, सहदेव गए, 4 भाई गए और 4 भाई को मार दिया। 4 भाई कबड्डी में गए, चारों भाई को मार दिल के जान सुने जना कबड्डी में छुई दे छे तो मर जाए छे। 4 भाई को मार दिया। अब अकेले बचा कौन? भीम। भीम जब बचा तो दुर्योधन कहा कि 4 भाई हार गया, 4 भाई मर गया, तुम अकेले क्या करोगे? तुम भी कहो कि मैं हार गया। चारों भाई कहा भीम तुम भी कहो कि मैं हार गया। भीम कहा कि दादा हिम्मतों को हारना कायरों का काम है, हम कायर नहीं है कि हिम्मत को हारेंगे। कहा तब क्या करोगे? दुर्योधन कहा रे 4 भाई मर गया तो तुम भी मर जाओगे, तुमको आने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। दुर्योधन कहा असलकुबा बड्डी बाकी है। कहा कौन बड्डी? कहा गुम्मा बड्डी। गुम्मा बड्डी में जल्दी मरे नहीं छे, जे रगड़ रहे छे ने केनाहू कर के घींचने घींचने पुला पार कर जाए छे। और 100 भाई विचार किया कि जैसे भीम आएगा 100 भाई पकड़ करके रगड़ करके जान से मार देंगे, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। लेकिन भीम कहा कि हे भगवान कृष्ण, भीम कहा भगवान कृष्ण मैं जा रहा हूं, आप मेरे लाज को बचाइएगा। 4 भाई हार गए, आज दादा बाप दादा का संपत्ति नीलाम होने जा रहा है। भगवान कहा जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत कामयाब होता है। और ये हैं जियालाल सदा का बेटा है सुजीत कुमार जी, 21 रुपया का दान है। और नंदलाल सदा जी के ओर से 51 रुपया का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कई बार इधर से भीम कूद गया और जैसे कूदा तो 100 भाई भीम में पूरे चारों तरफ से लटक गया। और भीम में जब लटक गया तो भीम भगवान कृष्ण का नाम लेकर के खींचते खींचते हुरमा को पार कर गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जीत किसकी हो गई? धर्मराज की। धर्मराज कहे कि मामा शकुनी राज दो, मामा शकुनी राज दो, मामा शकुनी राज दो, मुझे राज चाहिए। मामा शकुनी कहा कि चिंता नहीं करो, सब कुछ मिल जाएगा। और दुर्योधन कहा मामा आज राज भी जा रहा है और इज्जत भी चला गया। मामा शकुनी बेईमानी किए, बेईमानी करते हैं। क्या करते हैं बेईमानी? मामा शकुनी दुर्योधन की तरफ से बोले कि सुनो इस कबड्डी का कोई मैन नहीं। कहा तब? कहा कल में 2 पत्ता वाला कबड्डी होगा, गाछ पर चढ़ने उतरने वाला, और उसमें यदि हार जीत जाओगे आधा राज मिलेगा और 1 ड्राम मीठा चीनी का शरबत मिलेगा। दुर्योधन कहा पागल मामा कहीं का, जो मेरा दुश्मन है उसको शरबत पिलाएंगे। कहा रे हरण माँ पार्टी, हम जानते हैं कि कल भी तुम्हारी हार होगी, शरबत जो पिलाओगे शरबत में ज्यादा मात्रा में जहर मिला देना, 5 पिएगा 5 मर जाएगा, फिर तुमसे राज लेने कौन आएगा। लेकिन कहा गया है कि जेकर राम ना बिसरी है ओ कर लोगी कभी, जेकर राम ना बिगड़ी ओ कर लोगी कभी, जेकर राम ना बिगड़ी ओ कर लोग का बिगाड़ी, जेकर राम ना बिगड़ी ओ कर लोग का बिगाड़ी। हुई कृपा जो प्रभु जी की, 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 निर्बल कभू नहारी, जेकर राम ना भी करी है ओ कर लोगी कभी, जेकर राम ना बिगड़ी
ओकर लोग का बिगाड़ी। जकरा मना बिगड़ी ओकर लोग का बिगाड़ी। जकरा मना बिगड़ी ओकर लोग का बिगाड़ी। जकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। हुई कृपा जो प्रभु जी की तो निर्मल कभू नहारी। जिसके ऊपर भगवान की दया होती है उसको कोई बाल वाका नहीं करता है। देखिए 5 भाई को जीत हो गई। अब मामा शकुनी बोले कि कल में दोल पत्ता वाला कबड्डी होगा, गाछ पर चढ़ने उतरने वाला। सिरका बड्डी तो सब खेल लिए, दोल पत्ता वाला बड्डी के खेल लिए। वो आदमी हाथ उठाइए होता कोई नहीं। गाछ पर चढ़ने उतरने वाला कबड्डी। कहा कल में तुम्हारी जीत होगी तो आधा राज मिलेगा, 1 ड्राम मीठा चीनी का शरबत। मामा शकुनी से दुर्योधन कहा मामा वो मेरा दुश्मन है, उसको शरबत पिलाएंगे। कहा रे चोटा कहे का हम जान रहे हैं कि कल तुम्हारी फिर हार होगी। और शरबत में ज्यादा मात्रा में जहर मिला देना, और जहर मिला करके जब 5 को पिलाओगे तो 5 मर जाएगा। 5 जब नहीं बचेगा तो राज लेने कौन आएगा। दुर्योधन कहा मामा ये उपाय कल ही बता दे तो आज हम 5 को खत्म कर देते। कल में देखिए भाऊजी कौरव भी अपने घर चला गया और 5 भाई पांडव भी अपने घर चला गया। और देखिए इधर कल सवेरा होता है, 5 भाई पांडव से मां कुंती कहती बेटा कल तुम्हारी जीत नहीं हुई। कहा जी जीत हुई तो फिर राज मिला? कहा नहीं। क्यों? कहा आज में खेल कबड्डी होगा, गाछ पर चढ़ने उतरने वाला। और चढ़ने उतरने वाला कबड्डी हम जीत जाएंगे तो आधा राज मिलेगा और 1 ड्राम मीठा चीनी का शरबत मिलेगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 1 ड्राम मीठा चीनी का शरबत मिलेगा। मैया कुंती कहती बेटा राज नहीं चाहिए, बेटा मुझे राज नहीं चाहिए। उस राज के बहाना कहीं शरबत में जहर मिला दिया तो तुम 5 भाई मर जाओगे, मेरा गोद सोना पड़ जाएगा। ए बेटा बेटा सुनो, राज नहीं चाहिए, 5 भाई का जान बचेगा तो ऐसा ऐसा राज जाएगा और आएगा। बेटा मेरे बात को मान लो, बेटा बेटा मेरे बात को मान लो। कल में तुम जो है से खेलने नहीं जाओ, लेकिन बरिया माने कहीं बबुड़ के खिल्ला। एक बार जो जीत गया फिर 4 बजे सुबह में नहा धो करके 5 भाई तैयार हो जाता है। और ये है बच्चा विकास कुमार। आहा देखियो तब बूढ़ी बेचारी भाग्यशाली छे, पोता नाती सबके दान करवाए रहल छे। देखियो
माता जी के लिए दान आया है। और ये है बच्चा नसीब कुमार। नसीब कुमार जी से की ओर से दान आया है। तनी बहन जी तनी बच्चा के शांत रखियो। बचवा सबको डांट के रखियो। अब देखिए 4 बजे सुबह में पांचों भाई नहा धोकर के तैयार हो गया और तैयार होकर के कबड्डी खेलने फिर वहां जा रहा है। और पांचों भाई पांडव क्या काम किया, कबड्डी खेलने जो जा रहा था भगवान कृष्ण का नाम लेकर के चला जा रहा है। उधर 100 भाई कौरव, साथ में मामा शकुनी, 1 ड्राम मीठा चीनी का शरबत और उसमें ज्यादा मात्रा में जहर मिला दिया। कबड्डी के मैदान में जहां पर एक पाकर का पेड़ था, बहुत विशाल पेड़, पाकर के पेड़ के गाछ के नीचे आकर के ड्राम को रख दिया। और ड्राम को जब रख दिया है तो प्रतीक्षा में है कि उधर से पांचों भाई पांडव जब आएंगे तो आज हमारी हार होगी, तो हार के बाद ये पुरस्कार में शरबत पिलाएंगे। और शरबत जब पिएगा तो पांचों मर जाएगा। और पांचों जब मर जेते चाचा जी ते दुश्मन का करेजा ऊंच भे जेते। हाँ ठीक है। माया के बजरिया में देखिए, और ये हमारे मित्र हैं सुदामा पासवान जी। हमारे मित्र के ओर से सहयोग में दान आया है 151 रुपया का। भगवान इनके जीवन में सुख और शांति का दान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। माया के बजरिया में ओझरा गेले भैया हो, माया के बजरिया में ओझरा गेले भैया हो। तनिक हमर आवाज बढ़ा दियो सरकार हे, तनी हमरा वाला आवाज उठा दियो। हेलो 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 सब एक नहीं, बस सिर्फ हमरी। हेलो हेलो हेलो। माया के बजरिया में ओझरा गेले भैया हो, कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया, कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया हो। माया के बजरिया में ओझरा गेले भैया हो, कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया हो, कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया हो। कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया हो, कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया हो। और यह है महिपी निवासी, महिषी निवासी पिता मिथुन सदा यश राजकुमार और मीनाक्षी कुमारी के ओर से दान आया है। और एक बच्ची के ओर से फिर दान आया था। माया के बजरिया में वो माया के बजरिया में ओझरा गेले भैया हो, कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया हो,
कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया हो कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया हो कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया हो कल युग में भक्ति भुलाए गेले भैया